हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम यहाँ दिए गए कुछ वर्ड्स जैसे कि फ्रॉम, बाय, विथ, इन, ऑफ, फॉर इत्यादि इन सभी वर्ड्स के सेंटेंस बना के इंग्लिश में अभ्यास करते हैं। और साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ हम फ्रॉम को यूज़ करके कुछ सेंटेंस बनाते हैं। लड़का स्कूल से अनुपस्थित था। द बॉय वॉज absent फ्रॉम स्कूल। द बॉय वॉज absent फ्रॉम स्कूल। मेरे चाचा आसाम से आए हैं। माई अंकल हैज़ कम फ्रॉम आसाम। माई अंकल हैज़ कम फ्रॉम आसाम। वह मुझे वहाँ जाने से रोकता है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही प्रिवेंट्स और स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग देर। ही प्रिवेंट्स और स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग देर। बाय यूजिंग बाय यानी बाय का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाते हैं। मेरे पिताजी मेरे साथ थे। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई फादर। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई फादर। इस खबर से घबराइए नहीं। प्लीज़ डोंट गेट डिस्टर्ब बाय दिस न्यूज़। प्लीज़ डोंट गेट डिस्टर्ब बाय दिस न्यूज़। मेरी कहानी सुनकर उसका बड़ा मनोरंजन हुआ। ही वॉज हाईली अम्यूज्ड बाय माई स्टोरी। ही वॉज हाईली अम्यूज्ड बाय माई स्टोरी। तुम दूसरों से व्यवहार करना नहीं जानते। यू डोंट नो हाउ टू डील विथ अदर्स। यू डोंट नो हाउ टू डील विथ अदर्स। वह चित्रकला की प्रतिभा से संपन्न था। He was gifted with a talent for a painting. He was gifted with a talent for a painting. मेरा अधिकारी यानी बॉस मुझ पर मेहरबान था। My boss was pleased with me. My boss was pleased with me. वह अपने काम में तल्लीन था। तल्लीन यानी बिजी। He was busy in his work. He was busy in his work. तुम्हें अपने व्यवहार में नम्र होना चाहिए। यू मस्ट बी पोलाइट इन यूर बिहेवियर। यू मस्ट बी पोलाइट इन यूर बिहेवियर। पोलाइट यानी नम्र। शीला एक कान से बहरी है। शीला इज डीफ इन वन ईयर। शीला इज डीफ इन वन ईयर। उसे सफलता का पूरा भरोसा था। ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस। ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस। उसे आम बहुत भाते हैं। ही इज़ फॉन्ड ऑफ मैंगोज। ही इज़ फॉन्ड ऑफ मैंगोज। यहाँ मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर टू मी। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर टू मी। मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ। आई ऑलवेज केयर फॉर हिम। आई ऑलवेज केयर फॉर हिम। उसे पैसों का हिसाब देना होगा। He will have to account for the money. He will have to account for the money. क्या वहाँ परीक्षा के लिए तैयार कर रही है? Is she preparing for study? Is she preparing for study? हमने अपनी पुस्तकें अपनी बस्तों में डाली। We put our books into our bags. We put our books into our bags. वहाँ कमरे में गया। He went into room. He went into room. मैं तुम्हारे शत्रु के विरुद्ध तुम्हें सदा चेताता हूँ। I always warn you against your enemies. I always warn you against your enemies. डॉक्टर ने उसे बहुत अधिक काम करने के विरुद्ध चेतावनी दी। The doctor warned him against working too hard. The doctor warned him against working too hard. आप वहाँ जाने पर क्यों तुले हुए हो? Why are you bent on going there? Why are you bent on going there? हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। We cannot rely on him. We cannot rely on him. बर्फ सड़क पर फैली है। Ice is scattered over the road. Ice is scattered over the road. पुल नदी के ऊपर है। द ब्रिज इज ओवर द रिवर। द ब्रिज इज ओवर द रिवर।
माँ अपने लड़के के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है। द मदर इज वरीड अबाउट हर सन्स हेल्थ। द मदर इज वरीड अबाउट हर सन्स हेल्थ। वहाँ सीमा के बारे में पूछ रही थी। शी वॉज इंक्वायरिंग अबाउट सीमा। शी वॉज इंक्वायरिंग अबाउट सीमा। हे फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।